नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान में रसायन विज्ञान आता है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आशा है आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए यहाँ पर क्या देख रहे हैं। आज हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे दोस्तों, गैसीय नियम। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे हम लोग? गैसीय नियम। दोस्तों, गैसीय नियम कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया है उन सभी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन हमने जितने भी वैज्ञानिक गैसीय नियम से संबंधित गैस से संबंधित नियम दिए हैं उन सभी वैज्ञानिकों का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है। इन्हीं सभी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसमें बायल का नियम, इसके बाद चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, और इसके बाद अंत में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके सामने यहाँ पर यह आती है कि आपसे पूछा जाता है बायल के नियम में क्या नियत रहता है, चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, और गैलुसाक के नियम में क्या नियत रहता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है याद करना। याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप याद नहीं करेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा और आप हमेशा इसको आसानी से बता सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप जब भी चार्ल्स, बायल, गैलुसाक का नियम का प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तो इसका याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए गैस में क्या होता है, एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ताप। तीन चीज यहां पर लिखेंगे, पी वी टी, ऐसे याद रखेंगे, पी वी टी, पी वी टी। इसके बाद बी सी जी, बी सी जी, पी वी टी, बी सी जी। बी का मतलब दोस्तों बायल, सी का मतलब चार्ल्स, जी का मतलब हो जाएगा यहाँ गैलुसाक का नियम। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पी और वी के बीच में बी लिखना है, वी और टी के बीच में सी लिखना है, पी और टी के बीच में जी लिखना है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बायल का नियम है, बायल के नियम के आगे यहाँ बायल बी लिखा हुआ है, बायल का नियम या बायल लिखा हुआ है, तो बायल के सामने टी है। जो जिस नियम के सामने जो भी इसमें आएगा वह हमेशा नियत रहेगा। देखिए यहाँ पर बी है तो बी के सामने टेम्परेचर टी है, तो बायल के नियम में टेम्परेचर यानी टी जो है नियत रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों चार्ल्स, चार्ल्स के सामने क्या लिखा हुआ है, पी, प्रेशर, दाब। तो चार्ल्स के नियम में दोस्तों पी यानी प्रेशर, दाब नियत रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है गैलुसाक, गैलुसाक यानी जी, जी के सामने लिखा हुआ है वी, वॉल्यूम यानी आयतन। तो गैलुसाक के नियम में साथियों आयतन हमेशा नियत रहता है। आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार त्रिभुज बनाएंगे। जितनी बातें हमने यहाँ पर लिखा है सब बातें आप लोग अपने मन से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अगर टी यानी बायल के नियम में टी तो हो गया नियत, तो इसका फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ बायल का ही नियम ऐसा नियम है जो प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का यानी आयतन का इनवर्स होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर प्रेशर P प्रोपोर्शनल 1/V होता है। बाकी दोनों नियम में हमेशा यह होते हैं, यह डायरेक्ट संबंध रखते हैं। ठीक है, यहां से हो जाएगा, देखिए बायल के नियम में क्या है, P प्रोपोर्शनल 1/V है, लेकिन यही देखिए चार्ल्स के नियम में क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल T। ठीक है, और गैलुसाक के नियम में क्या हो जाएगा,
P प्रपोर्शनल T। ठीक, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। एक बार आप लोग फिर समझने का प्रयास करिए। यहाँ फिगर को देखेंगे, यहाँ पर आप फिगर को देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे P यानी प्रेशर, यहाँ V वॉल्यूम आयतन, और यहाँ पर टेम्परेचर T लिखेंगे। PVT याद रख लीजिए, PVT। P और V के बीच में आएगा B, BCG। ठीक, बायल के सामने क्या लिखा हुआ है? T। तो बायल के नियम में हमेशा T जो होता है वह कांस्टेंट होता है, नियत होता है। चार्ल्स के सामने क्या लिखा हुआ है? P। तो चार्ल्स के सामने जो P लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ल्स के नियम में P जो होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। गैलुसाक के नियम में गैलुसाक के सामने लिखा हुआ है V। तो गैलुसाक के सामने V यानी गैलुसाक के नियम में V कांस्टेंट होता है, अर्थात नियत होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद साथियों आप लोग याद रखेंगे, बायल्स के नियम में P और V के बीच में संबंध होती है। P और V के बीच में संबंध होती है। तो P प्रपोर्शनल होता है, P प्रपोर्शनल 1/V होता है। केवल और केवल बायल का नियम ही उल्टा होता है, बाकी सभी सीधे संबंध रखते हैं। चार्ल्स के नियम में V और T के बीच संबंध होता है, यहाँ पर हो जाएगा V प्रपोर्शनल T, डायरेक्ट संबंध होता है। और गैलुसाक के नियम में P और T के बीच संबंध होता है, तो यह P प्रपोर्शनल T हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहला ही वैज्ञानिक, जिसका नाम है चार्ल्स। गैस से संबंधित चार्ल्स ने कौन से नियम दिए थे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ल्स ने कहा कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स वैज्ञानिक ने नियम दिया, बायल ने नियम दिया कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बायल का नियम क्या होता है? P प्रपोर्शनल 1/V, P प्रपोर्शनल 1/V। ठीक है, देखिए अगर साथियों अगर दोस्तों हम यहाँ पर, आप सभी लोग जानते हैं जब प्रपोर्शनल हटता है तो नियतांक, कोई नियतांक अपने मन से लगा देते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे K। यहाँ से हो जाएगा P = K/V। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। इसके बाद साथियों आप क्या करते हैं, आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बाद टेक करके इसका इधर और इसका इधर, है ना। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हो जाएगा PV = K, PV यहाँ से K आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट लिखा हुआ है, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन एवं उसके दाब का नियतांक होता है। ठीक, तो यहाँ से K का वैल्यू आप रखेंगे, K का वैल्यू PV, यहाँ पर आप इसको P1 और V1 मान लीजिए। तो K का वैल्यू आप जब रखेंगे तो यहाँ से कहेंगे P1 V1 = P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से P1 के नीचे P2 लाएंगे यहाँ से, और यहाँ से V2 तो पहले है ही है, V1 को V2 के नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको करेंगे और यही फार्मूला बन जाता है बायल के नियम से, और जिससे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, और यह याद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। याद तो करना नहीं है, बस आपको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको ऐसे त्रिभुज बनाकर लिख कर प्रैक्टिस करना है। 3-4-5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से
समझ जाएंगे, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।